घटना को अंजाम देने के दौरान 5 बाइक भी जब्त किए गए हैं। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और उसके आसपास के कुछ सीसीटीवी फुटेज को देखे गए। चोरी की जा रही थी और चोरी भी एक ही पैटर्न में लगातार की जा रही थी। ताला तोड़कर एक रॉड का इस्तेमाल किया जा रहा था, ताला तोड़कर चोरी की जा रही थी। पूछताछ किया गया तो सिलसिलेवार इनके द्वारा पूरे 18 चोरी को इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। एक जैसा पैटर्न पाया गया जिस पर से अंदाज़ा लगाया गया कि ये सभी किसी एक गिरोह के द्वारा ही घटित किया गया है। नमस्कार, जोहार, मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। राजधानी रायपुर में लगातार चोरी के मामले में केस दर्ज करवाया जा रहा था। राजधानी रायपुर के अलग अलग थानों में केस दर्ज कराया जा रहा था। चोरी की जा रही थी और चोरी भी एक ही पैटर्न में लगातार की जा रही थी। ताला तोड़कर एक रॉड का इस्तेमाल किया जा रहा था, ताला तोड़कर चोरी की जा रही थी। अब इस चोरी में सोना बरामद किया गया है और चांदी भी बरामद किया गया है। कितने तोले? 26 तोले जो है सोने बरामद किए गए हैं। 26 तोले का सोना पुलिस द्वारा जब्त किया गया है और 1 किलो से भी ज़्यादा चांदी जब्त की गई है। और इस घटना को अंजाम देने के दौरान 5 बाइक भी जब्त किए गए हैं। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक जो सोना खरीदने वाला एक व्यक्ति था, आरोपी जो था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। लगातार ये लोग सोना चांदी लूटते थे, चोरी करते थे और इस व्यक्ति को ले जाकर देते थे और ये सोना खपाने का काम करता था। अब इस मामले की जानकारी जो है पुलिस को मिली। रायपुर के अलग अलग थानों के नाम मैं आपको गिनाना चाहूँगी कि कहाँ कौन से थाने में जो है अपराध दर्ज कराया गया था। ये मुजगहन थाना में अपराध दर्ज कराया गया था, अभनपुर थाना में अपराध दर्ज कराया गया था, पंडरी थाना, विधानसभा थाना, डीडी नगर थाना, ऐसे अलग अलग थानों में जो है मामले दर्ज कराए गए थे। और सबसे ज़्यादा मामला जो था वो विधानसभा थाने में जो है दर्ज कराया गया था। इस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जो आरोपियों के चोरों की खोज की और उन्हें कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे वीडियो। जो ये आरोपी हैं, ये आदतन आरोपी हैं। पहले भी इनके जो है मामले दर्ज है, चोरी के मामले दर्ज है, कुछ के मारपीट के मामले दर्ज है। और पुलिस की संयुक्त टीम ने, पूरे थाने की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए इस विषय को लेकर के खंगालते हुए हैं इन आरोपियों को गिरफ्तार करके कमेंट बॉक्स पर जरूर जेल चैनल को सब्सक्राइब। रायपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में घटित कुल 18 चोरी के प्रकरणों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 26 तोला सोना और 1 किलोग्राम चांदी बरामद करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इस संबंध में विगत कुछ समय से यहाँ के ग्रामीण थाना क्षेत्र, विशेष स्तर पर के थाना मुजगहन, थाना अभनपुर, विधानसभा, खम्हारडी, पंडरी, डीडी नगर के आउटर इलाका, इन इलाके में अलग अलग घटना समय पर कुल 18 चोरी के अपराध घटित हुए थे जिनको खुलासा करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इस 18 जो अपराध घटित हुए थे इसमें लगातार अपराध होने के कारण से एसीसीयू की टीम और संबंधित थाना की टीम और उनके वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल एसपी को चोरी के खुलासे के लिए लगातार काम करने के लिए लगाया गया था। और इनको जब सभी के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और उसके आसपास के कुछ सीसीटीवी फुटेज को देखे गए, उसको घटनास्थल निरीक्षण करने पर लगभग एक जैसा पैटर्न पाया गया जिस पर से अंदाज़ा लगाया गया कि ये सभी किसी एक गिरोह के द्वारा ही घटित किया गया है। इस आधार पर आसपास के पूरा सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट किया गया और इसके अतिरिक्त वहाँ के जो हम लोगों का टेक्निकल पार्ट है उसकी भी एनालिसिस की गई। इस आधार पर एक गिरोह जो देवार गिरोह के नाम पर है, जिसमें से कुछ के विरुद्ध में पूर्व के अपराध हैं, उस गिरोह पर शक जाहिर हुआ और इस आधार पर इनको लगातार ट्रेस करते हुए जो अपने ठिकाने पर या कुछ अपने ठिकानों से बाहर थे उनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। इनको जब इस्मत अमली से पूछताछ किया गया तो सिलसिलेवार इनके द्वारा पूरे 18 चोरी को इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। पुलिस को अंदेशा है कि इसके अतिरिक्त भी और कुछ चोरी उनके द्वारा घटित किए गए होंगे। इस आधार पर कुछ आरोपियों के, प्रमुख आरोपियों का भी पुलिस रिमांड भी ली जाएगी और आगे कुछ और चोरियों के खुलासे संभावित हैं।
जो अभी जो चोरी के घटनाएं हैं जिनका खुलासा किया जा रहा है उसमें थाना मुजगान के 9 प्रकरण, अभनपुर के 4 प्रकरण, विधानसभा के 2 प्रकरण, खमारडीह का 1 प्रकरण, पंडरी का 1 प्रकरण, डीडी नगर का 1 प्रकरण, इसके अतिरिक्त कुछ और खुलासे होने की संभावना है। इस पूरे प्रकरण में एसएससीयू की कंप्लीट टीम के द्वारा लगातार काम करते हुए इसमें चोरी के पूरे मसूका और उसके अतिरिक्त 5 मोबाइल फ़ोन, 2 मोटरसाइकिल, 5 दोपहिया वाहन, जिसमें से 1 नग दोपहिया वाहन इनके द्वारा जो चोरी किया हुआ जो रकम था उससे ख़रीदा गया था आरोपियों के द्वारा, और अन्य 4 उनके पूर्व से खरीदे हुए जिनको घटना घटित करने में उपयोग किया गया है, इन सभी को जब्ती की गई है। जो 5 जो आरोपी जो जब्त किए गिरफ्तार किए हैं उस 5 आरोपी में से आरोपी भूपेंद्र साहू, करण ध्रुव, शुभंकर पटेल, इनके पूर्व के भी चोरी के प्रकरणों में अपराध पंजीबद्ध हुए हैं, चालानी कार्रवाई की गई है। उसमें से एक अन्य आरोपी जो रवि नेताम है, इसके मारपीट के घटना में पूर्व में जेल में निरुद्ध रहा है। इसमें जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उसमें आरोपी सागर देवार, भूपेंद्र साहू, शुभांकर देवार उर्फ शुभांकर पटेल, रवि नेताम उर्फ रवि देवार, करण ध्रुव और एक अन्य आरोपी जो सुरेश सोंझारा है। इसका काम ये रहता था कि जब ये चोरी की घटना घटित करते थे तो चोरी की घटना घटित करने के उपरांत, चूँकि ये सोंझारा का काम करता था, सोना इकट्ठा करने का काम करता था, तो ये इसको बेच दिया करते थे और इसके द्वारा फिर अन्य आगे में खपाए जाने का काम करता था। इसलिए इसके विरुद्ध में अलग से 317 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इन पूरे प्रकरणों में आरोपीगण जो 5 प्रमुख आरोपी हैं उनके विरुद्ध में अलग अलग घटनाओं में धारा 331(4), 305, 35 BNS के तहत में कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो माल खपाने वाले जो सोंझारा है, सुरेश सोंझारा, उसके विरुद्ध में 317 BNS के तहत में कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में जो आरोपी गण थे, जो चोर का गिरोह था, इनके द्वारा एक संगठन के रूप में संगठित अपराध कारित किए गए, इसलिए संगठित धारा अपराध की धारा भी पृथक से जोड़ी जा रही है। इसमें लगातार एसएससीयू के अधिकारियों के सुपरविजन में एसएससीयू की कंप्लीट टीम और थानों की टीम के द्वारा काम किया जा कर के इस 18 चोरी के प्रकरणों को खुलासा करने में अहम भूमिका निभाई गई है। इनको अलग से केसरी वार्ड से सम्मानित किया जाएगा।